बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नन्हे दोस्तों, आपकी नन्ही दोस्त एंड होस्ट ज़किया शेख आपके सामने एक बार फिर एक प्यारी सी कहानी लेकर आई है। आप कहानी का मज़ा लीजिए ज़किया शेख की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट ज़किया शेख ज़मीर की आवाज़ चैनल पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। और पिछली बार आपसे मैंने इस टॉपिक पर बात की थी सुल्तान वाले, और उससे पहले मुन्ना नसीरुद्दीन की टॉपिक पर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम उसे शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गई हूँ। आपसे एक गुजारिश है मेरी कि जो नए नए व्यूअर्स आए हमारे, उनसे छोटी सी गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। तो आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही हौसला अफजाई होती है, और एक कमेंट भी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपके लिए कहानी लेकर आती हूँ। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। तो 3 बैल थे। तीनों बैल बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक साथ हर काम करते थे। वो एक साथ सोते थे, एक साथ घास चरते थे, और एक साथ बाकी भी काम किया करते थे। और उस जंगल में रहता था एक खतरनाक शेर, जो सबसे खतरनाक था, और वो उन बैलों को खाना चाहता था। लेकिन वो कभी भी ऐसा होने नहीं देते थे, क्योंकि वो तीनों एक साथ मिलकर रहते थे। कभी भी वो अलग अलग नहीं होते थे, और अगर कभी वो भी जाते थे तो वो एक दूसरे से ज़रूर मिल जाते थे। एक दिन उनमें बड़ा झगड़ा हो गया। इसमें 3 बैलों में। तीनों ने कहा ये घास मेरी है, तो एक ने कहा ये बैल वाली मेरी घास है। तीनों पर झगड़ा हो गया, और अब तीनों बैल अलग अलग हो गए। कहीं कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई किधर उधर चला गया। ऐसे करके सब अलग अलग हो गए। अब जब बात ये शेर को पता चली तो शेर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि अब मैं इन तीनों को बैलों को अलग अलग दिनों में खा सकता हूँ, क्योंकि अब तो ये अलग हो गए हैं और अब ये मुझसे डरेंगे, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ और ये भी अकेले रहेंगे। तो शेर इस बात का ही इंतज़ार कर रहा था, और वो बात आ ही गई। तो तीनों के तीनों बैल अलग अलग हो गए। उसके बाद जो एक बैल था, सबसे बड़ा वाला बैल, वो एक जगह जा रहा था घास चरने। उसके पीछे शेर आया धीरे से, चुपके से। उसको पता भी नहीं था कि उसके पीछे शेर होगा। वो समझा उसका दोस्त था। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। शेर ने दहाड़ते हुए बोला मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है, मेरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो तुम तीनों अलग अलग हो गए हो। तो बैल ने चौंक कर देखा, अरे ये तो शेर निकला। वो समझ रहा था कि तो मेरा दोस्त बैल होगा, और वो तो शेर निकला। तो बैल डर गया और डरते डरते भागने लगा, और शेर भी उसके पीछे तेज़ी से दौड़ने लगा। आखिर में वो अपने एक दोस्त के पास जाकर रुक गया। तो उस दोस्त ने बोला अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? जब तुमसे मैंने कहा था तो तुमने भी तो मुझे भगाया था। अब तो हम वैसे भी अलग हो गए हैं, जाओ यहाँ से। तो ऐसा कहकर वो भाग गया, पर अब वो बैल बेचारा अकेला रह गया। फिर उसने जैसे तैसे करके उसका पीछा छुड़ाया। उसके बाद 2 बैल बचे थे, तो फिर वो एक और के पीछे लगा, जो बीच वाला बैल था। उसके बाद उसने भी अपना पीछा धीरे धीरे करके अल्लाह से मदद मांगकर छुड़ा दिया। और फिर जब सबसे छोटा वाला बैल था, उसके पीछे तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। उसने भी अल्लाह से मदद मांगी, और वो भी उससे छुटकारा पा गया। लेकिन अब तीनों बैल को गुस्सा आया एक दूसरे के ऊपर कि हम क्यों अलग हुए। तो जब शेर जा चुका था थक के, तब तीनों बैल इकट्ठे हुए और तीनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। उन्होंने कहा अगर हम ऐसे ही अलग होंगे तो हमें वो शेर खा जाएगा कभी भी, और फिर हमारी जान तो बचेगी नहीं। और अगर हम तीनों एक साथ रहेंगे तो हमारी जान बचेगी, क्योंकि अगर हम 3 हैं तो वो तो बस एक अकेला रहेगा, और हम 3 उसके ऊपर गुस्सा करके उसे भगा देंगे, जैसे हमेशा पहले हम करते थे। तीनों बैलों ने आराम से दोस्ती कर ली। तो देखा आपने कि हम अगर मिलकर रहेंगे तो हमारा
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर हम अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे तो हमारा हर कोई भी बिगाड़ सकता है। और शेर ने उसके बाद उनको कभी देखा भी नहीं, क्योंकि वो तीनों एक साथ जुड़ गए थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर कोई बात भी हो गई तो हमें छोटे भाई बहनों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे रहते हैं। अगर वो भी अलग हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो 3 बैल अलग अलग हो गए थे। चलिए, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारी कहानी को लाइक भी दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।